नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपने बाप के बारे में कि बाप कितने प्रकार के होते हैं और बाप कैसे कैसे होते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे आज पिताजी के बारे में, बाप के बारे में, फादर के बारे में, डैडी के बारे में। तो दोस्त नाम ही इतने प्रकार के हैं तो बाप कितने प्रकार के हो तो सोचो तुम। तो दोस्तों तो शुरू करते हैं। और शुरू तो कर ही देंगे, लेकिन मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ अगर किसी को इस चीज से तकलीफ हो और अपने बाप से बहुत प्यार करता हो और ये किसी के बाप के लिए कुछ गलत नहीं सुन सकता हो तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं छोड़ सकता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बाप के बारे में कि बाप किस प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों किसी के बाप होता है बहुत ही अच्छा, ये अच्छे प्रकार के बाप होते हैं। अब इनके बच्चे अपने बाप से बहुत प्यार करते हैं और बाप इनको जो चाहिए वो देता है। जैसे कि बाप बेटे ने कोई गलती कर दी तो बाप उसकी गलती को नजरअंदाज कर देता है। तो दोस्तों ये बहुत ही कम केसों में होता है जो बाप की ऐसे बाप वो होते हैं जो अपनी जवानी में बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। अब इस चीज को बाप पैसे पे नहीं आए, लेकिन बात ऐसे ही होती है। अगर सच चाहिए तो यही सच है। तो दोस्तों ऐसे बाप जो दिमागी तौर पे थोड़े सही होते हैं, जो इतनी चीजों में नहीं उलझते कि समाज के बारे में कि समाज क्या कहेगा। तो दोस्तों अब किसी के बाप होता है जो बहुत ही अच्छा होता है और वो बच्चा अपने बाप की बहुत ही तारीफ करते हैं और ऐसे बाप को हम अच्छा बाप कहते हैं। अब वो अच्छा है या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन अच्छा बाप कहते हैं। और उनको बच्चे जो मांगे वो देते हैं। जैसे कि बच्चे ने बोल दिया कि ये चाहिए तो वो ही देगा और बच्चा अपनी इच्छा है जैसे कर सकता है। और ये बाप ने, लेकिन इन बाप के हाथ में लास्ट में जाके कुछ हाथ नहीं लगता। एक बाप वो होता है जिसको चाहिए इज्जत, मतलब वो उसको पावर अपने हाथ में रखना चाहता है। अब ये बाप कैसे होते हैं, अब इनको इज्जत चाहिए और ये अपने बेटे को मतलब समझते हैं कि ये अपने बेटे को ज्यादा अपने से पावर में नहीं आने सकते। अब ये कैसी बात होगी, बाप अपने बेटे को अपने से ज्यादा पावर में नहीं आने देते। अब ये बात ऐसे हुई। तो दोस्तों अब ऐसा होता है, अगर नहीं होता है आपके साथ नहीं हो रहा है तो वो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा होता है। तो दोस्तों ये बाप वो होते हैं जो अपने बच्चे को पागल समझते हैं और अब जो तो अपने बेटे को पागल कौन समझता है आप सोचते, लेकिन सोचते हैं। तो दोस्तों ये बाप इस तरह के होते हैं कि अपने बेटे को, अगर बेटा कुछ भी करेगा तो वो अपने बेटे को कहेगा कि ये क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। वो सही भी कर रहा होता है, भी गलत गलत ठहराएगा। और इस तरह के बाप भी होते हैं। और दोस्तों और इस तरह के बच्चे अपने बाप को कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। वो कुछ भी कर ले लेकिन बाप को कभी उनका काम पसंद नहीं आता है। तो ये इन बाप को इज्जत चाहिए और ये अपने इज्जत के लिए अपने बेटे की पूरी जिंदगी खा सकते हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो ऐसा मैं देख रहा हूँ इस तरह समाज में। तो दोस्तों ये एक एक तरह के ये बाप। अब तीसरी तरफ पर हम आते हैं तो हम देखते हैं एक बाप जो अधिकारवादी होता है। जैसे कि उसने एक बच्चा पैदा कर दिया तो उस बच्चे की जिंदगी में जो भी फैसले लेगा वो बाप ही लेगा। ये पैसे वाले बाप बड़े खतरनाक होते हैं। अब वो जैसे कि अपने बेटे को जहाँ शादी करा दी उसको उसी लड़की से शादी करना इनकी इच्छा के अनुसार। इन्होंने बोल दिया ये काम करना तो यही करना, क्योंकि इनको बहनचोद इनको अधिकार होता है कि इन्होंने बच्चे को पैदा कर दिया तो इन्होंने सोच दिया कि कुछ कर दिया। तो ये अधिकारवादी पिता भी बहुत खतरनाक होते हैं। तो ऐसे पिता से बचो बहनचोद। और बहनचोद ये जब एक बच्चा पैदा करते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि ये तो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन बच्चा पालना एक नेचुरल काम है, इनमें किसी का कोई हाथ नहीं होता है। दोस्तों क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है। तो दोस्तों क्योंकि इनके विचार में जो संभोग करने की इच्छा होती है जो भी इनसे नहीं आती है वो ऑटोमेटिक आती है, ये नेचर का काम है। तो इस तरह के अधिकारवादी पिता जो सोचते हैं कि मैंने ये कर दिया, इस बच्चे को ये कर दिया, इसको पैदा कर दिया तो इसका मेरा ही अधिकार है, ये मैं चाहूंगा ये करना, ये भी गलती होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करते हैं इज्जत वाले पिता, जो कि इज्जत चाहिए उनको और उनके बेटे से बहुत इज्जत चाहिए और उनके बेटे के नाम से उनको इज्जत मिलनी चाहिए। तो दोस्तों हर इंसान अपने अधिकार से पैदा होता है। अपने अधिकार, मेरा अधिकार का मतलब है कि उसको जीने का उसका पूरा अधिकार है उनकी इच्छा से। अब उस बेटे को भगवान ने जैसा बनाया वो वैसे ही जिएगा, लेकिन ये इज्जत वाले पिता अपने बेटे को ऊपर थोप दे है कि इस तरह से ऐसा काम करो। लेकिन इंसान को नेचर की तरह जीना चाहिए। अगर बच्चे को कुछ भी करना चाहिए तो वो उसकी इच्छा है, यही सच है। तो दोस्तों ये इज्जत वाले पिता भी बहुत खतरनाक होते हैं बेटों के लिए। अब वो बड़े बहन के लिए बाप तो ये होते हैं जो कि मैं ये बता रहा हूँ कौन से वाला, ये जो जो सोचते हैं कि ये कर दिया मैंने। अब बहन जो ये बाप बहुत खतरनाक होता है, ये आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ देते हैं बच्चे को।
तो दोस्तों इस तरह के बाप होते हैं जो मैंने ये कर दिया वो कर दिया, और ऐसा बच्चे के लिए कहते हैं कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, बच्चे को जचाते हैं। अब करना अलग बात होती है, एक इंसान को ये कहना है कि मैंने ये किया वो अलग बात होती। तो दोस्तों एक ये चीज सबसे अलग होती है, और ये सबसे खतरनाक ही होते हैं बाप जो कि बच्चे को बोलते हैं कि मैंने ये किया वो किया, तूने क्या किया। तो दोस्तों जिस प्रकार एक बच्चे को ऐसा कहता है कि मैंने इतना किया, तेरे को बड़ा किया, ये किया वो किया, तो दोस्तों ये तो एक फर्ज होता है जो कि सामाजिक फर्ज, नेचुरल फर्ज होता है कि एक बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा करना है। क्योंकि इस प्रकार का उदाहरण अगर हम पक्षियों से भी ले, तो भी एक पक्षी अपने बच्चे को बड़ा करने के बाद छोड़ देता है, जो कि उसके बाद उसको कोई लाभ हानि नहीं देखता कि तू मेरे लिए ये करना या ये करेगा, या मैंने तेरे को बड़ा किया तो तेरे को ये करना चाहिए। तो ये वह बहुत ही खतरनाक होते हैं जो सोचते हैं कि मैंने इसको बड़ा किया तो मेरे को इससे इतनी उम्मीद रखनी चाहिए। तो इस तरह की उम्मीद रखने वाले बाप भी बहुत खतरनाक होते हैं। और जिस प्रकार की किसी आप नेचर में भी देख लो, किसी किसी भी जानवर को देख लो, वो बच्चे को बड़े प्यार से बड़े करते हैं और उनको खाना खिलाते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ये मेरे लिए ये करेगा या उसके लिए इसको ये करे। ये चीजें इसी प्रकार से ये। तो दोस्तों एक इस प्रकार के बाप होते हैं जो अपने बेटे पे बहुत ज्यादा विश्वास कर लेते हैं और उनको सब कुछ दे देते हैं, लेकिन बेटा बहन का लेन निकल जाता है, जो उनको कुछ भी सहायता नहीं करता, उनको अंतिम समय में भोजन भी नहीं देता और अपनी पत्नी का हो जाता है। मेरा कहने का मतलब कि वो चूत का पुजारी हो जाता है, और अपनी पत्नी का हो जाने का मतलब ये नहीं कि पत्नी का हो जाता है, लेकिन वो ऐसा हो जाता है कि चलो रहने दो इनको, इनके हिसाब से जीने दो और मैं क्या करूँ इनको। लेकिन उसका हकीकत फर्ज होता है अपने माँ बाप को भोजन देना, क्योंकि उसको भी बेंचोद को भोजन दिया था जब वो छोटा था, समझता नहीं था इस दुनिया में बेंचोद। पत्नी के होने के बाद उसको अपने माँ बाप की चिंता नहीं रहती है, और इस प्रकार के बाप भी बेचारे बहुत ही दुख पाते हैं कि वो सारा कुछ अपने बेटे को दे दिया, लेकिन बेटा बहन का लन निकल गया। वो इस प्रकार के बाप होते हैं। तो दोस्तों जो आप सोच रहे होंगे कि कितने खतरनाक बाप बताएंगे साले, तो दोस्तों अब एक और खतरनाक बाप बताऊं, एक कंपेयर करने वाले बाप। ये बाप बहुत खतरनाक होते हैं। ये अपने बेटे को कंपेयर करते हैं कि उसका बेटा तो ऐसा है, उसके बेटे में इतने गुण है, वो लोगों से कितनी अच्छी तरह से बातें करता है, वो इतना अच्छे से रहता है, वो इस तरह से रहता है। तो दोस्तों ये बाप बहुत ही खतरनाक होते हैं। इस तरह के बाप अपने बेटे को बहुत ही दिमागी दुख देते हैं। तो ऐसा दुख देने वाले बाप भी बहुत खतरनाक होते हैं दोस्तों। वो मादर चौथ पहले बेंचोद बच्चे की गांड पूरी जिंदगी मारते हैं, उसके बेटे ने तो ये कर दिया, उसके बेटे ने ये कर दिया, तुमसे ये नहीं हो पाया। अब मादर चौथ इस तरह के बाप बहुत खतरनाक होते हैं। इन इन बापों से तो बहन चौथ तुम दूरी बनाए रखो। दूरी बनाने का मतलब ये नहीं कि उनको बहन चौथ तुम दूर कर दो अपनी जिंदगी से, दूरी का मतलब है डिस्टेंस। लेकिन दोस्तों किसी भी तरह का बाप हो, और जिस प्रकार के बाप बताए, मैं ये चीजें मैं समाज में देख रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी निजी जिंदगी बहुत अच्छी है और मेरे पिता भी बहुत अच्छे हैं। अब तुम सोच रहे हो कि ऐसा क्यों कह रहा, लेकिन सच में अच्छे हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, लेकिन ये सब जो करता है अपने पिता, वो आपकी भलाई के लिए करता है, और आप उनसे इन चीजों के लिए नफरत करते हो, वो गलत चीज है। मैं ये बात समझाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों मैं दूसरा वीडियो भी लेकर आऊंगा और इन बापों की मारूंगा तो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन तुमको अपने माँ बाप से मेरे हिसाब से नफरत नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि तुम्हारा फर्ज बनता है अपने माँ बाप को अच्छे रखना, क्योंकि उनको ये दिखाना है कि आपने तो ये किया लेकिन मैंने अच्छा किया। और मेरे हिसाब में इस दुनिया में सबसे चूतिए वो लोग होते हैं जो अपने माँ बाप से बदला लेते हैं किसी भी बात का, जो उनके बेंचोद उनके दिमाग में खटक रही होती है कि हम ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों दूसरा वीडियो बहुत जल्द आएगा कि बेंचोद कितने तरह के बाप होते हैं इस दुनिया में। ओके बाय दोस्तों। ठीक दोस्तों।